नमस्कार साथियों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला पर स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं घूमते घूमते हार्ट ऑफ हरियाणा जींद के अंदर। एक ऐसी शानदार हवेली, एक ऐसी रहस्यमय हवेली, एक ऐसी भूतिया हवेली, एक ऐसी शापित राजा की हवेली, एक कोठी के बारे में हम आपको दिखाएंगे जो ये सामने है। नमस्कार साथियों, आज हम चलते चलते पहुंचे हैं जींद के अंदर, जिसको बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर एक ऐसी हवेली अपने अंदर इतना इतिहास दबाए बैठी है, जिसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए हम एक बार उसको एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या क्या है इसके अंदर। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा इस शानदार कोठी को दिखाइए। ये वो कोठी है, अपने अंदर इतना इतिहास दबा हुआ है इस कोठी के अंदर कि हम बता नहीं पाएंगे कितना है, पर उसके बारे में कुछ सारांश में, संक्षिप्त में हम आपको हर चीज बताएंगे कि कैसे है, किसके ये हवेली है, कितनी शानदार हवेली है, जिसके अंदर 370 दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई हैं, पूरी हवादार। एक खौफनाक मंजर भी है इसके अंदर। इसको एक हम शापित हवेली या कोठी भी कह सकते हैं। उस राजा की हवेली है जो 52 पैग लगाता था, बटे और तीतर खाता था, अंग्रेजों की सेना के अंदर ब्रिगेडियर के पद तक पहुंचा इस रियासत के राजा। हाँ, हम बता रहे हैं इस जींद रियासत के राजा रणवीर सिंह के बारे में, जिसकी ये कोठी है। कैसे उनको श्राप मिला, कैसे यहाँ पर रहे, हर चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए इस हवेली को एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाइए। ये वो जगह है जहां पर आकर के उस राजा की गाड़ी और घोड़ा गाड़ी रुकती थी। इस राजा के पास, राजा रणवीर सिंह के पास अपनी खुद की कारों का भी एक बहुत बड़ा जखीरा था, जो यहाँ पर आकर रुकती थी। उसके बाद आराम से अपने राजा साहब यहाँ से उतरते और इस कोठी के अंदर प्रवेश करते थे। तो दिखाते हैं अंदर से भी इस कोठी के बारे में कि कैसे कैसे ये कोठी बनी है, कब बनाई गई थी। क्योंकि राजा रणवीर सिंह 1898 ईस्वी के अंदर 1888 ईस्वी के अंदर इस जींद रियासत के 4 साल की उम्र में राजा बने थे। जब वो राजा बने तो अल्पायु थी, तो उनके कुछ करीबियों ने ही इस जींद रियासत को ही संभाला, जो कि संगरूर के अंदर महल था। वो संगरूर महल और जींद की रियासत उनको दी गई थी। उसके बाद जब ये अपने जींद यहाँ अपने महल में आए, तो उसके बाद इनको एक श्राप दिया गया था। उस श्राप के बारे में भी अब अंदर जाकर बताते हैं। आइए जैसे ही हम इस कोठी के अंदर एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते ही हमको यहाँ पर चारों तरफ गेट और ये ऊपर हवा को निकालने के, जो गर्म हवा जो हो जाती है उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर खिड़कियां दी गई हैं। 370 खिड़कियां और दरवाजे हैं इसके अंदर। पूरी की पूरी कोठी को बिल्कुल हवादार और रोशनी से भरपूर बनाया गया था, क्योंकि राजा को जो श्राप मिला था उसी श्राप को ही देखते हुए वास्तुकारों ने इस कोठी को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि राजा को किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई तकलीफ न हो। देखिए इस कोठी को बिल्कुल वातानुकूलित बनाया गया था। ये जो अंग्रेजों के टाइम के अंदर होती है, यहाँ पर एक चिमनी देखिए, इधर मैं दिखा रहा हूं आपको। ये चिमनी बनाई गई थी, यहाँ पर आग जलाई जाती थी और सारे का सारा धुआं यहाँ से ऊपर निकाल दिया जाता था। उसके बाद जो ये दरवाजे, बिल्कुल 2 दरवाजे बनाए गए थे ऐसे, जैसे कि इनको यहाँ से बंद करके, और साथ में इनको यहाँ से फिर कंच भी लगाए गए थे। पारदर्शिता थी इसके अंदर कि वहां से कोई दुश्मन भी आए तो उसको वो देख लेते थे। इसके बाद बाहर का फिर इलाका दिखाते हैं। देखिए ये बरामदा बनाए गए हैं, इस कोठी के दोनों तरफ बरामदे बनाए गए हैं। इन बरामदों के अंदर यहाँ पर सैनिकों को तैनात किया जाता था। राजा अपनी सुरक्षा के लिए हर जगह यहाँ पर गार्ड होते थे राजा के। ये जो मेन कमरा जो हम दिखा रहे थे, दोबारा फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर राजा साहब जो भी कोई इनसे मिलने के लिए आता था, राजा साहब यहाँ पर बैठते थे। एक चिमनी इधर थी, एक चिमनी उसके दूसरी तरफ थी। इन दोनों चिमनियों के जब सर्दी होती थी तो राजा साहब यहीं पर अपने आराम करते थे, राजकाज के यहाँ पर काम करते थे। और जो भी इस रियासत के जो भी सामंत थे या फिर जो भी जमींदार थे, उनके साथ यहाँ राजा साहब अपनी मीटिंग करते थे। और ऊपर देखिए गाटर लगाई गई थी, बिल्कुल छोटी ईंटों के, और जो अंग्रेजों की थी, जो
लाहौरी ईंटों, इन लाहौरी ईंटों का इस कोठी के अंदर प्रयोग नहीं किया गया था। आगे फिर दिखाता हूं, आइए कैमरामैन। हाँ देखिए, उसके बाद दो रास्ते दिए गए हैं, एक इधर पूर्व दिशा में और एक रास्ता पश्चिम दिशा में। इन दोनों ही रास्तों के ऊपर भी राजा साहब के अंगरक्षक यहां रहते थे अपने हथियारों के साथ राजा साहब की सुरक्षा के लिए। उसके बाद इधर एक देखिए, इधर और दिखाता हूं, इसके अंदर कमरे भी इतने हैं कि आप भूल भुलैया के अंदर यहां पर इसके अंदर गुम हो जाएंगे। फिर और देखिए यहां पर फिर वही चिमनी बनाई गई है, यहां पर साथ में नहाने का भी बनाया गया था कि यहां पर जो भी इस कमरे के अंदर जो भी उनके कर्मचारी या उनके परिवार से संबंधित जो भी आदमी रहेगा उनके लिए ये अलग से कमरा। और यहां पर फिर देखिए खिड़कियां इसके अंदर भी दी गई थी, 6 खिड़कियां हर कमरे के अंदर दी गई थी। उसके बाद आइए फिर एक और कमरा दिखाता हूं। बिल्कुल कमरे के अंदर दिए गए इस कोठी के अंदर इतनी जबरदस्त वो डिजाइन, यहां पर इनका जो बताया गया, जो बाहर से हमने बात पता करी कि इनके अंदर राजा साहब अपना सिपाहियों के हथियार और गोला बारूद का भी वहीं पर ही रखते थे। उसके बाद यहां से फिर ये अगर कोई बाहर से कोई यहां पर हमला करता था, उस हमले से बचने के लिए यहां पर अलग से कमरे से कमरा बनाया गया, ताकि अगर कोई बाहर का सैनिक यहां आता था तो इसी के अंदर ही यहां रह जाता और बाहर से सैनिक उधर से निकल के दोबारा फिर हमला कर देता। तो आइए इधर से फिर करते हैं, मैं इसको और एक्सप्लोर करवाएंगे अभी आपको। आइए, तो मतलब हम ही इस कोठी के अंदर ही गुम हो जाएंगे ऐसा डर लगता है। और इसके अंदर अजीब सी विचित्र सी आवाजें। और एक और बताया था कि मैंने राजा साहब, जी हां, रणवीर सिंह एक शापित राजा थे जिनको श्राप दिया गया था, एक माता के द्वारा उनको श्राप दिया गया था कि जब एक माता के बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वो इंसाफ के लिए जब उनके पास जाती है तो वो राजा साहब ने जो इंसाफ किया दिया उनको, उससे वो खुश नहीं थी। तो राजा साहब को कहा था कि आप अपने इस राज्य के अंदर नहीं रह पाएंगे, मतलब कि आप अपनी इस राज्य की सीमा के अंदर जो उन्होंने राजधानी बनाई थी, इस राजधानी के अंदर रहेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा साहब उस बात को नहीं मान पाए, क्योंकि पचा नहीं पाए कि मैं ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ दिनों बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तब उनको आभास हुआ कि हाँ, मुझे वो श्राप दिया गया था। तब राजा साहब ने अपनी राजधानी की सीमा से बाहर इस कोठी का निर्माण अपने लिए करवाया। तभी कह रहा हूं शापित राजा। और 52 पैग लगाते थे। ये राजा एक ऐसे राजा थे जो भोग विलासिता को भी भरपूर रहते थे। उसके बाद देखिए फिर ये एक कमरा इधर है जो कि बंद किया हुआ है। किन्हीं कारणों से इस कमरे को इधर बंद कर दिया गया है, जो हम आपको नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, कौन सी अद्वितीय घटनाएं इस कमरे के अंदर भी होती हैं, तो इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर आइए सेंटर हाल है, जहां पर कभी राजा खुद विराजमान होते थे रात को, क्योंकि उनको श्राप था कि वो रात को अपने महल के अंदर नहीं रह सकते। दिन में राजा साहब काम करते थे अपनी राजधानी के अंदर। जैसे ही शाम होती थी इस कोठी के अंदर राजा साहब आते थे, यहां विश्राम करते थे, क्योंकि वो रात अपने महल में नहीं काट सकते। तो इसीलिए राजा साहब ने यहां पर एक शानदार पूरी हवादार, दिखाऊंगा कैमरामैन, कि इस कोठी के अंदर आप किसी भी रूम में चले जाएं, किसी भी कमरे में जाएं, हर कमरे के अंदर रोशनी है। ऐसी डिजाइन की गई है, भूल भुलैया वाली जो ये कोठी देखिए। फिर यहाँ ये पीछे का हाल है, इस पीछे के हाल में भी यहां पर सैनिक होते थे राजा की सुरक्षा में, यहां पर फिर उनके गार्ड रहते थे। तो राजा को चारों तरफ से प्रोटेक्शन दी गई थी। फिर इधर एक और आइए, एक और कमरा आ गया इधर। यहां पर फिर वही कि इसके अंदर वही दरवाजे हैं, वही ऊपर से खुले रोशनदान इसके अंदर दिए गए हैं। और यहां पर एक कमरा और आ गया, एक कमरा और देखिए यहां पर क्या चीजें, यही विचित्र घटनाएं यहां होती है जो रात के समय होती है। वही चीजें यहाँ रात में आने की हमारी हिम्मत नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं। कभी तो देखिए कैसे यहाँ पर है, जैसे कि कोई आदमी यहाँ लेटा हुआ है। अब भी सुनने में आती कोई चीज विचित्र घटना यहाँ रात को होती है, इसलिए रात को बिल्कुल अब दरवाजे बंद, इसके सब कुछ बंद कर दिया जाता है। जल्दी निकलिए, क्या पता कौन सी अद्वितीय घटनाएं फिर हो जाएगा। तो अब इस कोठी को हम ऊपर से और एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। आइए,
यहां से सीढ़ियां दी गई हैं, गुप्त चीजें बनाई गई थी। अगर कभी इस कोठी पर हमला हो तो ये समझ के कि कहीं यहां से ऐसे भी दिया गया कि इसके अंदर घुस जाएंगे सैनिक और यहां से हमारे सैनिक निकल जाएंगे, तो सेम दरवाजे सेम पैटर्न में इनको भी बनाया गया था इस कोठी के अंदर। यहां से आइए अब ऊपर से एक्सप्लोर आपको दिखाते हैं कोठी। देखिए कोठी आज भी जो पैड़ियां हैं जो भी तो हो, इतनी शानदार हवेली का निर्माण करवाया गया था राजा के लिए। राजा रणवीर सिंह जो कि अंग्रेजों की सेना के अंदर ब्रिगेडियर के पद तक पहुंचे, उसके बाद जापान में लड़ने के लिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उनकी तरफ से सेना गई थी। इस राजा ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। उसके बाद ये देखिए हवा को निकालने के लिए, कैमरामैन से कहना इनको दिखाएंगे, गर्म हवा को निकालने के लिए प्लस रोशनी के लिए यहां पर ये ऊपर से वेंटिलेशन के लिए 2 जगह छोड़ी गई। शानदार कोठी का निर्माण करवाया था जो आज तक खड़ी हुई है। उसके बाद इसका और ऊपर वाला भाग और दिखाएंगे अभी आपको। जब शाम हो जाती थी तो राजा साहब यहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था। इस जंगल के अंदर छुपी हुई राजा की कोठी थी। इस कोठी का फिर ऊपर वाला भाग हवादार इतनी कि हल्की सी भी हवा चलती है तो बिल्कुल ठंडक, बहुत ज्यादा ठंडक, इतनी गर्मी के मौसम में भी यहां ठंड महसूस होती है हमें। तो राजा साहब के स्वास्थ्य को देखते हुए, उस श्राप को देखते हुए एक वैदिक मंत्रों से तैयार करवाई गई ये कोठी है। यहां पर आके राजा साहब ने अपने राजकाज को देखा, यहां बैठते थे और यहीं से लगभग वो अपना राजकाज चलाते थे। और जब 1948 के अंदर जब उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई थी, राजा रणवीर सिंह की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई थी, तब तक उन्होंने लगभग 60 साल तक जींद रियासत पर उन्होंने अपना राज किया, शांति प्रिय तरीके से राज किया। उसके बाद इस कोठी को और ऊपर से कहूंगा कैमरामैन से एक बार यहां ऊपर से और दिखाइए, कितनी शानदार हवेली का निर्माण हुआ था। इतनी हवादार, जैसे जयपुर के अंदर हवा महल है तो हर्ट ऑफ हरियाणा जींद के अंदर राजा रणवीर सिंह की ये कोठी है। चारों तरफ का ये दृश्य जो बिल्कुल एक जंगल की तरह है, स्वस्थ हवा स्वस्थ वायु यहाँ पर रहती है, चलती है। उसके बाद जब आजादी के अभी कुछ वर्षों पहले इस कोठी को जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया गया था। तो जब ये नवोदय विद्यालय की अपनी अलग से बिल्डिंग बन गई तो इस हवेली को यहां से खाली कर दिया और अब हमारे डीसी साहब खत्री के द्वारा इस हवेली को एक हेरिटेज के रूप में, क्योंकि हार्ट ऑफ हरियाणा की वो हवेली है जो राजा रणवीर सिंह की निशानी है, इसको एक हेरिटेज के रूप में संरक्षित कर दिया और इसका दोबारा पुनर्निर्माण पुनर्जीवित कर रहे हैं इस हवेली को कि किस प्रकार से ये देखिए अब ये टूट चुकी है चीजें, इन सब चीजों को दोबारा, इन सभी खिड़कियों को दोबारा फिर बनवाया जाएगा और उस राजा रणवीर सिंह की याद को हम दोबारा ताजा कर रहे हैं। क्योंकि तितर बटेर खाने वाला, 52 पैग शराब पीने वाला और भोग विलासिता में रहने वाला, अपनी कारों का जखीरा, एक ऐसे उस वक्त की लगभग 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक राजा रणवीर सिंह की ये हवेली थी, जिसको हम भूतिया हवेली भी कह सकते हैं, एक शापित हवेली भी कह सकते हैं। अब इसका बाहर से एक बार फिर नीचे जाके हम भूल भुलैया वाली, शापित 52 पैग पीने वाले, भोग विलासिता वाले राजा रणवीर सिंह की हवेली, जब उन्होंने लगभग 60 साल यहां पर शासन किया जींद की रियासत के अंदर।